गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, अपन ने जो भी अपने वाटर पोल्यूशन थे, एयर पोल्यूशन थे, ये सारे कंप्लीट कर लिए थे। फॉरेस्टेशन पढ़ा था अपन ने, डिफॉरेस्टेशन पढ़ा था। अब अपना जो टॉपिक है वो क्या है, सॉइल इरोजन। ठीक है, अब अपना टॉपिक क्या है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है कि सॉइल कैसे खराब होती है, सॉइल का मिट्टी का कटाव। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का कटाव। अपनी मिट्टी जो है वो कैसे खराब हो रही है। अब खराब होने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे इसमें, सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का मतलब क्या है, जैसे वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, वाटर के अंदर कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आ जाए तो उसको हम वाटर पोल्यूशन बोलेंगे। एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर के अंदर कोई भी अनडिजायरेबल चेंज आ जाए तो उसको हम एयर पोल्यूशन बोलेंगे। ऐसे ही अगर सॉइल की जो अपनी क्वालिटी है, उस क्वालिटी के अंदर कोई भी चेंज आ गया जो अपने लिए हार्मफुल है, उसको अपन क्या बोलेंगे कि जो हमारी सॉइल है वो पोल्यूट हो चुकी है, यानी कि सॉइल पोल्यूशन हो चुका है। सॉइल पोल्यूशन करने वाले जो भी केमिकल्स होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे, सॉइल पोल्यूटेंट। उन केमिकल्स को अपन क्या बोलते हैं, सॉइल पोल्यूटेंट बोलते हैं। अभी केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो कुछ अपन केमिकल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई टॉक्सिक मटेरियल यूज़ किया गया है, जैसे आयरन हो गया, लेड हो गया। किसी भी मटेरियल के अंदर ये टॉक्सिक है। लेड क्या होता है, टॉक्सिक होता है। ऐसे ही कॉपर, मरकरी, ये सब क्या होती है, वेस्ट के अंदर होते हैं ये टॉक्सिक केमिकल्स। जैसे ही ये टॉक्सिक केमिकल अपने सॉइल के पास जाएंगे या अपने वाटर के साथ भी जाके मिक्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होंगे, एसिड रेन भी करवा सकते हैं। ये अपनी सॉइल जो है उसको ख़राब करेंगे। वाटर के अंदर चले गए तो वाटर को पोल्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, सॉइल पोल्यूशन करवाते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, खेतों के अंदर जो यूज़ किए जाते हैं केमिकल, जिसकी वजह से अपन सोचते हैं कि अपनी फसल अच्छी हो जाएंगी। अगर उन फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर लिया जाता है तो ये फर्टिलाइजर्स भी क्या करते हैं, अपनी सॉइल की क्वालिटी जो होती है ना उसको कम करना स्टार्ट कर लेते हैं। इसीलिए आजकल क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स की जगह पर अर्थवॉर्म वगैरह का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, अर्थवॉर्म का, जिसको अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। अर्थवॉर्म के यूज़ करने को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग। या फिर अपन क्या करते हैं, जो भी अपने रसोई के अंदर या फिर कोई भी जो गला सड़ा है, जैसे पेड़ों के छिलके हो गए, पेड़ों से पत्तियां हो गई, इनको यूज़ करते हैं फार्मिंग के अंदर। ये क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। नेक्स्ट केमिकल क्या अपने पास में, पेस्टिसाइड। जो भी अपने खेतों के अंदर या फिर फसल के अंदर कहीं पर भी कोई पेस्ट आ जाता है। पेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा जो अपनी सॉइल को, अपनी फसल को खराब कर रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेस्ट बोलते हैं। उस कीड़े मकोड़े को, उस पेस्ट को मारने के लिए जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। जैसे कि डीडीटी हो गया, बीएचसी हो गया, ये क्या है, पेस्टिसाइड है। अगर इनका भी अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो अपनी सॉइल के अंदर चले जाएंगे, सॉइल पोल्यूशन करेंगे, अपनी फसलों के अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से जब अपन बाद में उनको खाएंगे तो अपने को भी नुकसान करेंगे, ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने पास में है सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव। यानी कि जो अपनी मिट्टी की ऊपर ऊपर की लेयर है अर्थ की, वो कैसे बह के चली जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब कैसे जा सकती है वो, बहुत तेज हवा की वजह से जा सकती है या फिर पानी के साथ भी बह के जा सकती है। तो सॉइल इरोजन कौन कौन करवाता है, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड स्ट्रॉन्ग जो एयर करंट वाटर करंट होते हैं, वाटर करंट और एयर करंट, इनकी वजह से क्या होती है, सॉइल इरोजन होता है। अब सॉइल इरोजन को इंक्रीज करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, देखो जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी रूट सॉइल को पकड़ के रखती हैं। अगर किसी एरिया के अंदर पेड़ नहीं है, यानी कि डिफोरेस्टेशन टाइप का एरिया है, किसी एरिया में पहले बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे, अब वहाँ से फॉरेस्ट को हमने ख़त्म कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, वहाँ पेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो रूट्स उसकी मिट्टी को नहीं पकड़ के रखेंगी, और मिट्टी को पकड़ के नहीं रखेंगे तो मिट्टी हवा के साथ में तेज उड़ती हुई जाएगी। ठीक है, पानी के साथ में भी बह जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉइल इरोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, ओवर ग्रेजिंग। ओवर का मतलब होता है ज़्यादा और ग्रेजिंग का मतलब होता है खाना। यानी कि जो अपने एनिमल्स वगैरह हैं जो ग्रेजिंग करते हैं, चारा वगैरह खाते हैं, फसलों को थोड़ा बहुत खाते हैं, अगर उनकी ओवर ग्रेजिंग करवा देंगे तो उसकी वजह से भी क्या होगा, मिट्टी जो है वो, उसकी फर्टिलिटी पावर है, न्यूट्रिटिव पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन क्या करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। तो लैंड, कोई भी धरती थी, उस धरती के ऊपर पहले बहुत सारे ट्रीज़ थे, वेजिटेशन थी, लेकिन वहाँ पर घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए क्या किया, ट्रीज़ को कट करवा दिया। ट्रीज़ कट करते ही क्या हो जाएगा, वहाँ की मिट्टी ख़त्म हो चुकी है, तो क्या क्या है, सॉइल इरोजन हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। या फिर बहुत तेज तूफान आ रहा है, बहुत तेज आंधी आ रही है, बाढ़ आ रही है, ये सब भी क्या करते हैं, मिट्टी को बहा के ले जाते हैं, यानी कि सॉइल
इनको इरोजन करवाते हैं कौन कौन, स्ट्रॉन्ग विंड्स और वाटर करंट। अब सॉइल इरोजन के इफेक्ट क्या हैं, कैसे हमें ये इफेक्ट कर रही है। देखो सबसे पहले तो जब सॉइल हटी जाएगी तो सॉइल की फर्टिलिटी पावर नहीं होगी, यानी कि लॉस ऑफ फर्टिलिटी। सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है, उपजाऊ जो शक्ति होती है कि वो अपनी फसल को अच्छा बना सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा सके, तो वो न्यूट्रिशन पावर नहीं रहेगी। जो टॉप सॉइल लेयर है वो हट चुकी है, ठीक है। सेकंड क्या है, जब बहुत सारे पेड़ हट चुके हैं तो डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। कोई भी एरिया जो है जहाँ पर मिट्टी मिट्टी इकट्ठी हो गई है वो मरुस्थल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। जब सॉइल की फर्टिलिटी पावर नहीं होगी तो वहाँ पर अच्छी फसल नहीं होगी, अच्छी फसल नहीं होगी तो अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, अच्छा खाने को नहीं मिलेगा तो क्या है, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, फूड की कमी हो जाएगी। फूड की कमी होने को क्या बोलते हैं अपन, अकाल आना। और अकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमाइन। अकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेमाइन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही भूस्खलन हो सकता है, किसकी वजह से, सॉइल इरोजन्स की वजह से। क्यों, क्योंकि बड़े बड़े जो रॉक्स होती हैं वो रॉक्स अचानक से स्लिप हो सकती हैं। इसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, भूस्खलन या फिर लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड ये हो गए अपने पास में इफेक्ट सॉइल इरोजन के। अब सॉइल इरोजन के इफेक्ट के बाद अपन क्या कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को कम भी तो कर सकते हैं ना। जैसे अपन एयर पोल्यूशन को कम करते हैं, वाटर पोल्यूशन को कम करते हैं, ऐसे ही सॉइल इरोजन को भी कम कर सकते हैं। तो सॉइल इरोजन को कम करने के लिए देखो, सॉइल इरोजन हो किसकी वजह से रहा है, डिफोरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों को काटने की वजह से। तो हम इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, पेड़ उगा देंगे बहुत सारे, एफोरेस्टेशन करवा देंगे। हम पेड़ों को नहीं काटेंगे, एफोरेस्टेशन करवा दिया, ठीक है। अलग अलग टाइप की हम किसी भी धरती के ऊपर, किसी भी फसल एरिया के ऊपर हम लगातार कंटिन्यू एक साल के अंदर अंदर मतलब बार बार क्रॉपिंग नहीं करते रहेंगे। हम क्या करेंगे, इंटेंसिव फार्मिंग करेंगे। इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या है, अपना सोच सोच के किसी टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसको रोक दिया, एक साल में कंटिन्यू नहीं करना है अपने को, ठीक है। सॉरी इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब क्या है, कंटिन्यू करते रहना चाहिए, उस किसी भी एरिया को छोड़ना नहीं चाहिए कि अपनी फसल वहाँ पर अगर किसी एरिया के अंदर उगा रहे हैं लैंड के ऊपर, तो उस लैंड सरफेस के ऊपर अपने को क्रॉप उगाते रहना चाहिए। किसी मतलब लगभग 1 ईयर के लिए उसको खाली नहीं छोड़ सकते। 2-4 महीने खाली छोड़ दी वो बात अलग है, लेकिन लगातार कभी भी 1 ईयर के लिए खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अपन सॉइल को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी एरिया के अंदर जैसे अपन एम्बैंकमेंट बना सकते हैं। एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है, दीवार बना देंगे, और दीवार बना देंगे या फिर स्टोन्स लगा देंगे, तो उनकी वजह से जैसे कभी पानी आएगा, बाढ़ आएगा, तो वो बाढ़ क्या करेगी, उस दीवार के दूसरी साइड वाले हिस्से में जो मिट्टी है उसको नहीं लेके जाएगी। तो अपनी मिट्टी का जो सॉइल इरोजन है वो प्रिवेंट हो चुका। तो आज अपना ये टॉपिक क्या था, सॉइल इरोजन के बारे में। अगर इसमें किसी को कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।